दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा, दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 30,000 ऑक्सीजन बेड और 10,000 आईसीयू बेड तैयार किए हैं। जब अगर कोरोना की तीसरी वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो होम आइसोलेशन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब एमटी 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, ज़ीरो कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। तो क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ तैयारियां हैं, सुना आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को। इस बीच कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के लिए खौफ की वजह बन रहा है। कोरोना की 2 लहर झेल चुका भारत भी इससे लेकर संजीदा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्यों के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कंटिन्यू आ रहे थे, एम्बुलेंस आ रही थी, बंद कर दिया था। एक बेड पे 2 जने कोविड वाले लेते हैं। एक ऑक्सीजन पाइप है, 4 कन्वर्ट कर रखा है, 4 लोग ले रहे हैं। सर मेरे भाई को बचाइए, यहाँ से निकालिए, या डॉक्टर देखते भी नहीं है यहाँ पे। मेरे भाई तरफ रहे सर। कोरोना की दूसरी लहर के कहर की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मची वो आपाधापी, एक अदद बेड के लिए मचता हंगामा, शहरों में पसरा सन्नाटा, शमशानों में मचा शोर। ये तस्वीरें, वो तकलीफें अब गुजरा वक्त है, लेकिन इसके साथ ही ये नजीर है कि हमें कोरोना वायरस को लेकर लापरवाह नहीं होना है, कोई चूक नहीं करनी है। दुनिया अब फिर एक बार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहल उठी है। ओमिक्रॉन आफत का नया नाम बनता जा रहा है। खुद पीएम मोदी भी देश से सचेत रहने, कोताही नहीं बरतने की अपील कर रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच भारत सरकार इसे लेकर अलर्ट हो गई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। देखिए, सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन हमारे सिस्टम बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं। यानी कि हमारी टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग हमारा ऑलरेडी हो रहा है, परंतु ज़रूरत है कि उसको पूरा सही तरीके से पालन करने की। दूसरा मैं ये कहूँगी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को मैं और बढ़ाना होगा, और जो कि लोगों का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया था, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल यानी LNJP हॉस्पिटल को कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेट कर दिया है। यहाँ अलग से एक आइसोलेशन यूनिट तैयार की गई है, जहाँ पर सिर्फ कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े मरीजों को रखा जाएगा। दिल्ली में अभी सिर्फ एक ही अस्पताल है जहाँ पर कोविड के इस नए वेरिएंट से जुड़े मरीजों का इलाज होगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश और देश में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को अलर्ट कर दिया गया। अस्पतालों में भी इस बात का अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अस्पताल ना आए। देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई कंफर्म मामला सामने नहीं आया है, लेकिन राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर निगाह रखी जा रही है। इन 12 देश
देशों के हद तक जो रिस्की कंट्रीज बोल के नॉमिनेट हुए हैं, उनके यहाँ से आने वाले हर कोई फ्लाइट के लोगों का 2-3 तरीके से उनकी जांच हो रही है। एक, उनको आने के बाद RT-PCR करना कंपलसरी है। अगर RT-PCR होने के बावजूद भी उनको 7 दिन क्वारंटाइन रखना जरूरी है, उसके बाद फिर एक बार RT-PCR करना जरूरी है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह के सवाल और कंफ्यूजन भी है, लेकिन इसे लेकर दिख रही लापरवाही परेशान करने वाली है। ये देखिए मैम, मास्क नहीं लगाया आपने। सर वो अभी गलती से हो गया। और मैम बैग में रखने के लिए मास्क है। आप समझ रहे हैं ओमिक्रॉन का खतरा इतना बढ़ रहा है। सर ये है मेरे पास अभी, मैं भी लगा रही हूँ जल्दी जल्दी। भैया मास्क कहाँ है? अरे हैगा यार जेब में। देखिए जेब में मास्क रखा है और बिल्कुल डर नहीं है कि मास्क कहाँ है। साहब आप फोन देखते हो आ रहे हैं, लेकिन मास्क की जरूरत नहीं महसूस हो रही? नहीं कर लगा है मास्क है जेब में रखने के लिए। कुछ खाया था, लग तो रहा है आपने जेब में ही रखा हुआ। नहीं मास्क ही नहीं लेना है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।